नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है क्षमा। आज की इस कहानी का शीर्षक है क्षमा, और क्षमा का कितना महत्व है ये परिलक्षित करते हुए आज की इस कहानी का प्रारंभ। एक व्यक्ति ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए के लिए दिए। एक व्यक्ति ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए ससुर जी को नहीं लौटाए। उसका व्यापार ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन उसने ससुर जी से लिए हुए पैसे वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में एक दिन झगड़ा हो ही गया। और झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। ससुर और दामाद में झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। व्यक्ति हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादार और आलोचना करने लगे। वह व्यक्ति कहीं भी जाते अपने दामाद की निंदा, निरादर और आलोचना ही करने लगे। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा और अपने 3 लाख की चिंता में मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। उस मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि समाधान नहीं मिल रहा था। कोई समाधान ही नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए। आखिर वह व्यक्ति एक संत के पास गए और अपनी सारी व्यथा कथा कहकर उन्हें सुना दी। तब संत श्री ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर। संत श्री ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर आज ही, अभी तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर आज ही दामाद के यहां जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि बेटा, सारी गलती, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। उस व्यक्ति ने बेहद कातर स्वर में साधु महाराज से कहा कि महाराज, ये तो अजीब बात है। मैंने ही उसकी मदद की है, उसे 3 लाख रुपए दिए हैं और अभी क्षमा भी मैं ही मांगू। तब संत श्री ने उत्तर दिया कि परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल तो दोनों ही पक्षों की तरफ से होती ही है। व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेहद साधारण व्यक्ति, उसकी सोच से परे बात संत महात्मा ने बताई थी। उस व्यक्ति की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने कहा कि महाराज, मुझसे क्या भूल हुई?
वह व्यक्ति फिर बहस की मुद्रा में आ गया और महाराज से पूछा कि मुझसे क्या भूल हुई। तब संत श्री महाराज ने कहा, बेटा, तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा की, आलोचना की व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, अपने कानों से उसकी निंदा सुनी और अपने मुखारविंद से उसकी निंदा की, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख ही दिया है, तुमने अपने दामाद को इस तरह दुखी ही किया है और तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आया है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है, क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है, बेहद कठिन काम है। क्षमा मांगने के पीछे अहम खड़ा होता है जो यह कार्य करने से मना करते रहता है। व्यक्ति की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया। अचानक सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और बेहद खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो तो कौन आए हैं। दोहता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। बेटा और बेटी और दामाद ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। आहा, 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर आए हैं। बेटी हर्ष से लगभग नाचने लगी कि 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध सा गया, कुछ बोल ना सकी। व्यक्ति ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद से कहा। व्यक्ति ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा कि बेटा, सारी गलती और सारी भूल मुझसे हुई है, आज तुम मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए। दामाद उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए वह भी रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। ससुर जी के प्रेमाक्षु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे।
पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। तभी अचानक दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के चरणों में रख ही दिए। तभी अचानक दामाद उठे और अंदर से 3 लाख रुपए लाकर ससुर जी के चरणों में रख ही दिए। तब ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं इन पैसों को, इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और मन के अंदर के द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। आज मेरा आना सफल हो गया। आज यहां मेरा आना सफल हो गया। मेरा दुख मिट गया। मेरा सारा का सारा दुख ही मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। विगत 15 वर्षों से मैं द्वेष अग्नि में जल रहा था। आज मैं उससे मुक्त हो रहा हूं। दामाद ने कहा कि पिताजी, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे भी हृदय की तपन नहीं मिटेगी। दामाद ने कहा कि जब तक ये रुपए आप नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन भी नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए अवश्य ही ले लें, तभी मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी। व्यक्ति ने दामाद से रुपए तो ले लिए। व्यक्ति ने उस समय तत्काल दामाद से रुपए लिए और उसी क्षण अपनी इच्छानुसार बेटी व नातियों नाती के नाम उक्त पैसे को बांट दिए और सब के सब कार में बैठकर घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ, बेटी, भाई, बहन, ननद, भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया है। यही है क्षमा का असर, यही है क्षमा की ताकत। बेहद कठिन काम है क्षमा करना। उसके पीछे बहुत ही सारी चीज़ें, घमंड, अहम सारी चीज़ें हमें क्षमा मांगने से रोकती हैं। लेकिन सही समय पर सही रूप में क्षमा मांग लेने से सब कुछ सुधर ही जाता है। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।